नमस्ते, आत्मवंदन एवरीवन। वेलकम टू टुडेज डिवाइन शाइन सेशन। आप लोगों का बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन। मैं दिल से स्वागत करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार कि आप लोग इस सेशन को, इस बुक को, हर प्रैक्टिस को इतना प्यार दे रहे हैं और इतना सिंसियरली ले रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। आप मोस्ट ऑफ लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं अपने नाम बता दूं। मैं प्राची अग्रवाल। आज हम चैप्टर 3 पावर ऑफ नाउ, जो बुक हमने स्वाध्याय की थी, उसके एक दो क्लिप दिखाऊंगी और फिर हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, अंदर क्या बाहर निकालना है और क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जिस तरह से जो हम बातें सोचते हैं, जो हम माइंड, हमें लगता है हम माइंड को नहीं सुन रहे हैं या माइंड मेरे कंट्रोल में है या हम माइंड के कंट्रोल में है। तो इन इन चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सॉरी मास्टर्स, अभी उर्मिला जी ने बोला कि टेक्निकल ग्लिच और जूम का इश्यू हो रहा है। तो आई एम सॉरी अबाउट इट। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। कोई थम्स अप करे या बता दे। बिल्कुल सुन पा रहे हैं। बढ़िया। ओके। ओके, सो वेलकम। वी विल स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। आज हम पावर ऑफ नाउ बुक की थर्ड चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत मजा आएगा मास्टर्स। बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल प्रेजेंट में रह के। हम अभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी एनर्जी जो स्कैटर्ड है पूरे दिन भर की, या जो भी हमने सुबह से किया हो, उसको एक जगह एकत्रित करते हैं और फिर हम सेशन शुरू करेंगे। सो क्लोज योर आईज एवरीवन। कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, बस 2 मिनट के लिए डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट टू गैदर योर सेल्फ। अपने आप को पूरा अंदर समेटेंगे। अपने नासिका पे अपना ध्यान लेके जाएं और एक डीप इनहेल लेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3, 4, एंड ऑन द काउंट ऑफ 4 डीपली एक्सहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4। जरूरत लगे तो मुंह से भी एक्सहेल कर सकते हैं, लाइक दिस। इन, आउट। एक और बार। ब्रीथ इन, मुंह से सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट। अपने दिल के धड़कनों को महसूस करें। जाते जाएं, अंदर जाते जाएं। कोशिश करिए, ऐसा फील करिए कि एक ब्लैक टनल है, एक रास्ता है। वो डार्क हो सकता है और आप उसमें अंदर ही अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं। वन मोर डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब मन शांत लगने लगे, शरीर हल्का महसूस होने लगे, तब धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो मास्टर्स, इस चैप्टर के जो 2 3 जो टीचिंग है उसको मैं लेके आई हूँ, उसको पहले हम सुनते हैं। मन के साथ हम क्या करते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, जिससे हम एक एक झूठा अहंकार यानी कि मैं बोलते हैं, यानी कि ईगो बन जाते हैं हम। और ये अहंकार हमारे वास्तविक रूप की जगह ले लेता है। जैसे कि जीसस ने भी कहा है कि तुम उस शाखा की तरह हो जाते हो जो बेल के वृक्ष के से कट गई हो।
जैसे कि जब हम अपने सच्चे रूप से अलग हो जाते हैं तो हम अपने अपने जो वास्तविक जीवन है उससे भी अलग हो जाते हैं। तो ईगो क्या करता है? ईगो की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती और वह खुद को हमेशा इनसिक्योर या असुरक्षित महसूस करता रहता है। इसलिए वह हमेशा किसी ना किसी कमी या चिंता या चाहत में जीता है। जब हम समझ लेते हैं कि मन की मूल समस्या क्या है, तो उसकी हर छोटी और बड़ी समस्या को हम समझने लगते हैं कि वो जीवन में कैसे काम करती है। अहंकार हमेशा किसी न किसी चीज से अपनी पहचान बनाना चाहता है, ताकि उसका जो वो झूठा मैं है जो हमारे उससे उसमें जुड़ जाता है। यही कारण है कि क्या होता है, बहुत से लोगों को पहचान अपनी समस्या से ही बन जाती है। फिर वे अनजाने में उन समस्या को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि समस्या चली गई तो उनकी शायद वो कुछ आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो भी चली जाए। थोड़े से हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, कि जैसे कोई अ, ओके। सो कोई मास्टर हैं जो कुछ जो आपने सुना अभी 1 मिनट का ज्ञान, उस पे कुछ कहना चाहेंगे कि क्या समझ आया आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई अभी कि ये जो हमारा ईगो है, ये हम्म। ये जो सारा ड्रामा है ये ईगो का है, राइट? और ईगो राइट। को बड़ा मजा आता है, कुछ कमी को पकड़ लिया, कुछ चिंता को पकड़ लिया। क्या को पकड़ लिया। अगर कुछ नहीं है तो फ्यूचर का कोई भय को पकड़ लिया, फियर को पकड़ लिया। अच्छी चीजें भी पकड़ सकता है, लेकिन लाइफ सिंपल नहीं है ना। ईगो का काम क्या है? वो ड्रामा को ही पकड़ेगा। हाँ, और फिर पकड़ेगा। उस, हाँ, और वो इतना माइंड उस ड्रामा को इंजॉय करने लगता है कि वो उससे ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे ये मतलब मैं बीमार हूं, या उसने मेरी इंसल्ट कर दी, या वो मेरी बात नहीं मानता, या सारे लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं। तो ये जो सेल्फ विक्टिम थॉट भी बोल सकते हैं आप इसको, अपने आप को बेचारा मानना। जब इस हम्म। जोन में हम आते हैं तो बड़ा मजा आता है, हमें हमें अच्छा लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं। तो हम उसी जोन में, उसी सर्कल में अपने आप को बांध देते हैं, ठीक है? और इतनी उसको खाना देते हैं, इतना खाना देते हैं पुरानी बातों को याद करके, आगे के अजम्पशंस को लेकर के, कि वो हमारी आइडेंटिटी बन गई और हम उसी में रहना मंजूर कर लेते हैं। और रहते रहते क्या होता है कि कभी आप नोटिस करेंगे, और अभी एक्सरसाइज में बड़ा मजा आएगा हमें, कि हम नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी ना, तो आपको घबराहट होगी, अंदर से बेचैनी होगी कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, इसी में तो रहना है मुझे। ये चली गई तो फिर मैं कौन? मैं तो बचा ही नहीं। क्योंकि तो हमें यही समझना है मास्टर्स, कि मैं कौन है और मेरे साथ क्या हो रहा है, इन दोनों हाँ। में डिफरेंस है। कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो मैं नहीं, ठीक है? हम्म। तो जो हो रहा है वो टेम्पररी है, और मैं कौन हूं? मैं उस टेम्पररी फेस को, सिचुएशन को, इमोशन को फील करने वाला साक्षी हूं, अच्छा। ठीक है? सही। तो ये इसका मतलब सेंस निकला। तो और एक बात बताती हूँ आप लोगों को, जो ऑथर ने इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की। ऑथर ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? हमें लगता है कि जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, जब मेरा मन मेरे काबू में आ जाए, तो हम स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए, या हम स्पिरिचुअल पाथ में हैं। लेकिन ये सही, पूरी तरह सही नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी जीरो है। माइंड को कंट्रोल करने का थॉट ही सही नहीं है एक्चुअली। काम हम मन पे ही कर रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब हम माइंड को मैं समझना बंद कर देते हैं, कि हम्म। मन मेरा अलग है और मैं अलग हूं, मैं मैं अलग। और मेरा मन एक नहीं है। ये स्पिरिचुअल विजडम है, और ये अवेकनिंग है। तो सुनने में सरल लगता है या मुश्किल लगता है, लेकिन गूढ़ ज्ञान यही है मास्टर्स, कि मैं और मन दोनों अलग है, ठीक है? तो हमें माइंड को
यूज तो करना है, यूज तो करना पड़ता है, दिन भर काम करने हैं। फ्यूचर में अगर आप कोई ट्रिप पे जाने वाले हो तो आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि कल मेरी ट्रेन या फ्लाइट कितने बजे है, या मुझे अपने कपड़े पैक करने हैं। वो सब तो प्लानिंग करनी होगी, राइट। लेकिन माइंड को यूज करिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। माइंड को आपको यूज करने मत दीजिए कि माइंड इतना पावरफुल हो जाए कि वो आपको कंट्रोल करने लगे, कि आपको चिंता में रखने लगे, परेशान करने लगे, दुखी रखने लगे। तो ये डिफरेंस, ये जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, माइंड आपको यूज कर रहा है कि आप माइंड को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बारीकी से जब आप वही साक्षी बन के जब आप ऑब्जर्व करने लगेंगे अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, तो आपको पता चलने लगेगा कि ईगो क्या क्या कर रहा है और कैसे आपको परेशान कर रहा है। तो थिंकिंग करना, प्लानिंग करना, पुरानी अच्छी अच्छी मेमोरीज, शादी हुई, बच्चे हुए, घूमने गए, ये सबको याद करना, और कुछ कुछ एनालाइज भी करना कि अच्छा मैं पिछले बार ये कमी रह गई थी तो इस बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये सब चीज माइंड को जो हम मैं यूज कर रही हूँ, राइट। मैं अपने काम के लिए अपने इस ब्रेन को, अपने मन को यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम अपने जो भी थॉट्स हैं माइंड को, उसको आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हैं, तब हमको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है मास्टर्स। तो ऑथर इस चैप्टर में, इस बुक के इस चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा ये ज्ञान देना चाह रहे हैं कि हमें ये समझना है कि मैं और मेरा माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। प्राची मैम। कोई कुछ हाँ, कहना चाहता है? हाँ बिल्कुल, बोलिए निशा प्राची जी। मैम। प्राची मैम, आपने ये अभी जो समझा रहे हो ना, कल ही मैंने रितु मैम का सेशन जो अटेंड नहीं करा था तो करा, उसमें यही आया था कि आप अपने थॉट को देखो और पहचानो, है ना। तो माइंड को भी देखो। आप माइंड नहीं हो, आप अवेयरनेस हो। वही आपने जो बताया ना कि आप साक्षी भाव से हैं। तो बस उन्होंने यही बोला कि माइंड एक ट्रेवलर है, इसे इसके साथ आप सिर्फ जुड़ जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें आप वापस से रिपीट करवा रहे हो, तो मेरे को वही याद आ रहा कि रितु मैम ने भी उस सेशन में पूरी इन्हीं चीज पे जोर दिया था, अभी जो अपन पावर ऑफ नाउ ये बुक्स पूरी पढ़ रहे थे ना। बुक, यस, ये पूरी बुक ही यही बता रही है कि योर यस। थॉट्स इज योर थॉट्स, इट इज नॉट यू। आप अभी अभी कराऊंगी मैं वो एक्सरसाइज भी, और सब मिलते जुलते एक्सरसाइज होंगे, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। जब हम 20 डेज सेम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो हम पारंगत हो जाएंगे। हम सीख जाएंगे कि कैसे ऑब्जर्वर बनना है ना। कैसे हमें देखना है कि अच्छा ये बीच में ईगो घुसा और उसने स्टोरी क्रिएट की, और हम उस पर फुल स्टॉप लगा पाएंगे। हम उसको कैच कर लेंगे पुलिस की तरह कि नहीं नहीं, तुम्हारी चोरी नहीं चलेगी, है ना। तो ये करना है सिर्फ हमें, ऑब्जर्व करना है ना। ऑब्जर्व करना प्राची मैम, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो थैंक यू मैं रितु मैम। एग्जाम्पल देती हूँ एक, कि कभी कुछ भी डिफिकल्टी चीज हुई, कुछ भी लाइफ में होती है, ये मैंने सेशन में भी बताया था अपने। और अगेन सब सेशन इंटरकनेक्टेड है। एक चैप्टर में एक ही ज्ञान है ऐसा नहीं है, सब वाइन की तरह आपस में मिले हुए हैं। कि जो अभी मैंने बोला कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरी लाइफ में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है। बाकी मेरे पड़ोसी किसी को भी हम उठा लेते हैं बिना जाने कि उनके अंदर की लाइफ में क्या चल रही है, क्योंकि बाहर से सब अच्छा दिखता है तो हमें लगता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, भगवान ने मुझे ही ऐसी जिंदगी दे दी, मैं ऐसा इसलिए बन गया हूं। कभी कभी जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, या कभी कभी लोग जो रूड हो जाते हैं, रूड मतलब कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हो गया हूं क्योंकि मेरे साथ पहले कभी उसने ऐसा किया या ऐसा हुआ था, तो परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया है। तो ये एक अगेन फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, या फॉल्स वो हम एक्सक्यूज देते हैं अपने हर बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, कि किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं ऐसा हो गया। तो अगर किसी ने गलत किया, आपको दुख हुआ, तो क्या आप वही दुख दूसरे को देना चाहोगे? आप वही, और दुख भी नहीं बोलूंगी मैं, क्या आप वही एक्सपीरियंस किसी और को देना चाहोगे जो एक्सपीरियंस आपको मिले और आपको अच्छा ना लगा हो? नहीं, राइट ना, वैसा हम नहीं करना चाहेंगे। तो ये जस्टिफिकेशन गलत हो जाता है कि मैं ऐसा हूं
क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये एक दो एग्जाम्पल्स बोले मैंने। तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है, या ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो हम रिपीट करते हैं ना, कि मेरी लाइफ ही सबसे डिफिकल्ट है, तो हमें मजा आने लगता है। हम सब लोगों के सामने फिर यही गाने की तरह गाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ये स्टेटमेंट को हम्म। हम इतनी बार बोल देते हैं, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, कि ये हमारे माइंड में ये मेरी आइडेंटिटी बन गई कि प्राची की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, प्राची की लाइफ बहुत बिजी है, उसके पास तो समय नहीं है। जैसे मैं हम्म। अपना रियल एग्जांपल देती हूँ। मैं चाहती हूँ, एज वाइज सब आजकल फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, तो जितना मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, या जितना समय मैं फिजिकल हेल्थ की तरफ अपना देना चाहती हूँ, मैं नहीं दे पाती हूँ। तो मेरा जस्टिफिकेशन क्या है खुद को, मुझे बाहर वालों को नहीं बोलना, ये मेरे अंदर है। अरे क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, अरे टाइम नहीं है। तो मैंने इतनी बार अपने माइंड में ये चीज को बोल दिया है, और दोस्तों को भी बोल दिया है, फैमिली को बोल दिया है, कि मेरे मन ने इसको 100 नहीं 1000% सच मान लिया है। तो अब मेरे पास, मैं नहीं करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ कैसे करूंगी, मेरे पास तो टाइम नहीं है। राइट। तो इस तरह से हम उसको स्टैंप लगा देते हैं किसी भी चीज को, जो प्रॉब्लम है, थोड़ी टाइम कम है, लेकिन मैंने उसको आइडेंटिटी बना ली कि प्राची के पास टाइम तो है ही नहीं, तो वो कैसे एक्सरसाइज करेगी। तो आई एम हैप्पी इन दैट जोन, जबकि मेरा नुकसान हो रहा है फिजिकल लेवल पे, बट एज ए पर्सन, क्योंकि मेरा मन, जो मेरा ईगो है, वो बड़ा खुश हो रहा है। ईगो को तो काम ही है ड्रामा, ओनली ड्रामा। जिस चीज में आपको कमी फील हो उसमें मजा आता है, जिस चीज में आपको थोड़ी दुखी हो उसमें मजा आता है। तो चलिए मास्टर्स, हम आज की पहली एक्सरसाइज करते हैं इसी चीज पे, कि मैं कौन हूं और मेरे थॉट्स क्या हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो साक्षी भाव देखते हैं कि क्या हम देख पा रहे हैं कि मेरे थॉट्स मेरे से अलग हैं। तो आप लोग पेपर जो या कॉपी लिया हो, तो उसको दो भाग में ऐसे, टू टू कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए, एक रफ लाइन खींच लीजिए। तो हम लेफ्ट लेफ्ट कॉलम में जो पहली लाइन, पहले भाग में हमको क्या लिखना है, कि आपको क्या क्या थॉट्स आते हैं, कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आपका मन कैसे आइडेंटिफाई करता है आपको। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। इस तरह से और मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को। कोई सोचता हो कि मेरी लाइफ तो फेलियर है, मेरी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, मेरी लाइफ फेलियर हो गई, फॉर वॉट एवर XYZ रीजन। वो सोचता है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, फेलियर है। और एक और एग्जांपल अभी दिया था मैंने, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, सारे लोग मुझे धोखा देते हैं। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह के आई विल सजेस्ट कि आप 8-10 थॉट 1 2 3 4 करके लिखिए, कि क्या क्या आपके माइंड में आइडेंटिफिकेशन है आपको, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए। टाइम लीजिए, ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे कि हो गया, तब तक हम हड़बड़ में आगे नहीं बढ़ेंगे। एटलीस्ट कोशिश करिए 7-8 तो लिखिए, अगर 10 लिख दें तो बहुत अच्छा है। तो लाइक फर्स्ट कॉलम का मीनिंग है मैं हूं, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज है आपकी अपने बारे में। सभी लिखिए मास्टर्स, बहुत ही पावरफुल हैं ये सब एक्सरसाइजेस। हम सोचते हैं हम बाद में करेंगे, बाद में नहीं होगा, साथ में करेंगे। एक दूसरे की एनर्जी से हम बिल्कुल इस बात पे और अच्छे से और स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे। जरूरत लगे तो आंख बंद करके भी अ, अपने, वही ऑब्जर्वर बन के अपने माइंड को देखिए कि क्या थॉट्स हैं आपके अपने बारे में।
आई होप जो मास्टर्स ने कैमरा ऑन नहीं किया है वो भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट्स ओके अगर आप कैमरा ऑफ रखना चाहते हैं, अगर कन्वीनियंट नहीं है ओपन करना, बट प्लीज एक्सरसाइज जरूर करिए। यस, प्लीज गो बियॉन्ड 10 अगर आपके पास किसी ने, नीला जी ने लिखा है। हाँ, आपको सरप्राइज होगा नीला जी यह जान के कि आपके माइंड ने इतने सारे आइडेंटिफिकेशन दे रखे हैं आपको। 10 हो गए। तो आपको पता चलेगा कि कितने उसमें से अननेसेसरी हैं। मैं 2 मिनट और देती हूँ लिखने के लिए, और उसके बाद हम सेकंड कॉलम वाला पार्ट करेंगे। तो आप लोग लिखते रहे, और जिनका हो गया है उनके लिए मैं, अच्छा 1 मिनट रुक जाती हूँ, डिस्टर्ब होगा। आप लोग कंप्लीट करिए। हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स जब हो जाए, या चैट में लिख दें। जब मेजॉरिटी का हो जाएगा तो आई विल मूव अहेड। सुधा जी का हो गया, उर्मिला जी का हो गया, सिमी जी का हो गया। ओके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कॉलम को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या करना है। एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ। सपोज मैंने लिखा कि उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। किसी किसी से भी कंपेयर कर लिया मैंने खुद को, और मेरे मेरी मेरी थॉट ये है अपने बारे में कि मेरी सैलरी बहुत कम है। या फिर और एक थॉट है मेरी कि वो वो मुझसे इतने यंग होके भी मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। मैंने अपने फ्यूचर पे मेहनत नहीं की। या फिर आपको ये ध्यान जा रहा है कि मैंने अपने किसी भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं देखना है कि मैं अपने बारे में क्या क्या आइडेंटिटी बनाई हूँ, ये लिखना था। जैसा मैंने बताया कि मैं मेरे पास समय नहीं है, ये कुछ बातें हैं जो मैंने अपने बारे में लिखी। तो इसको अब सेकंड कॉलम में क्या करना है, ये तो लिख दिया मैंने। सेकंड कॉलम में मास्टर्स आपको हर एक जो भी आपने 1 2 5 10 जो भी लिखा है, हर उस स्टेटमेंट को, जो आइडेंटिटी आपने अपने बारे में दी है, उसको अब ऐसे पढ़ना है और समझना है कि ये मेरे थॉट हैं, मैं ये नहीं हूं। मेरी सैलरी कम नहीं है, मेरा ये थॉट है कि शायद मेरी सैलरी कम है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने कि मैं फेलियर हूं, तो मुझे कैसे पढ़ना है उसको, मैंने पहले लिखा मैं फेलियर हूं। तो अब मैं इसको कैसे पढ़ रही हूँ? ओके, मेरा माइंड कह रहा है कि मैं फेलियर हूं, मुझे थॉट आ रहे हैं कि मैं फेलियर हूं। तो आपने डिस्कनेक्ट कर दिया ना। आपने तुरंत डिस्कनेक्ट क्या किया कि आप फेलियर हैं, ऐसा स्टैम्प नहीं है। आपको एक थॉट आ रहा है कि शायद मैं फेलियर हूं। एक और मेरी लाइफ में मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। अगर मैंने ये लिखा कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो मुझे उसको रिफ्रेश करके कैसे पढ़ना है कि मेरे माइंड में
ये मेरे माइंड में ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे साथ ऐसा होता है और ये स्टोरी बना रहा है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बताइए, मैं और एग्जांपल्स दूंगी, बट मैंने कुछ सिंपल लेने की कोशिश की कि अगर आपको ये लगता है कि मैं मेरे साथ ऐसा होता है, तो आपको ये समझना है। आप आंखें बंद करके ये कर सकते हैं पढ़ पढ़ के कि मेरे माइंड में ये एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो अगेन आपने तुरंत डिस्कनेक्ट किया कि आपके साथ हमेशा ऐसा होता नहीं है, आपको ये लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है। दिस इज जस्ट योर थॉट। ठीक है। हाँ उषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने ओके के लिए हैंड रेज किया था, मैं कुछ नहीं ओ कर रही। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। आई थिंक सिमी जी आपको कुछ कहना, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, अगर कुछ कहना है तो बोलिए। हेलो प्राची, थैंक यू। मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी चीजें लिखी हैं पर उसके अंदर मैं कैसे ये लिखा है मैंने, वाई डू सिचुएशंस एंड पीपल चैलेंज मी ऑल द टाइम? आई नो आई एम लर्निंग एंड गुड इज कमिंग आउट ऑफ एवरी सिचुएशन, बट आई डू want to have a very flowing simple experience. So why am I here? लाइक हम्म, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं नहीं नहीं, इसमें इसको कैसे लिखूं, मतलब मैं कि बताती हूँ, बहुत सिंपल हाँ, कर देती हूँ मैं, डोंट वरी। आपने हाँ, पूरी पूरी बुक लिख दी है, उतना करना नहीं था। इस एक्सरसाइज में सिंपल आपको छोटे सेंटेंस में अपनी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। तो आपने जो मुझे बताया उस पे शायद हाँ, मैं ये लिखूंगी कि वाई पीपल, आपने क्या बोला, वाई पीपल डू दिस टू वा- मी। हाँ, पर मेरे पहले वाले जो थे वो मतलब मैं जो पहले लिख रही थी, फर्स्ट था आई एम अ डिवाइन सोल, आई ये एम एफर्मेशन कनेक्टेड। है। नहीं नहीं सिमी जी, ये नहीं अच्छा, लिखना है। अफर्मेशन, ये इट इज एफर्मेशन है। अफर्मेशन। हाँ ओके ओके। आई इसमें लिखा है मैंने, व्हाई डू सिचुएशंस एंड पीपल चैलेंज मी ऑल द टाइम। ये ठीक है, एक है। हाँ ये सही है, ये एक सेंटेंस है ये हाँ, कि एक आप, सेंटेंस है। हम्म, कि you feel that you are always challenged, situations always bring, difficulty to you, people or यस। situations gives you difficult time। ठीक है, ये ठीक है आपका। ठीक है, हम्म। ये फर्स्ट कॉलम में है। अब कोई कोई और कुछ बोल रहा है? हाँ निशा निशा जी। निशा मस्त। हाँ, जैसे मैं लिखूं कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ लेकिन मेरे पास अच्छे शब्द नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकती, तो अपन ये भी लिख सकते हैं ना कि हाँ लिख सकते पर, हैं, ये आपको लगता है तो आपके थॉट हैं कि आपके पास शब्द कम होते हैं या अच्छे हाँ शब्द हाँ नहीं है। ठीक है, हाँ लिख सकते हाँ हैं। एंड टू अगेन गोइंग बैक टू शिमी जी, मैं सिमी जी का एग्जांपल लेके सेकंड कॉलम का एक और बता देती हूँ। जैसे हाँ, उनकी उनकी आइडेंटिटी उन्होंने माइंड में या थॉट में ये बना रखी है कि उनको लगता है कि कोई भी सिचुएशन या पर्सन हमेशा उनको चैलेंज करते हैं, हमेशा उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उनको सेकंड कॉलम में क्या लिखना है कि दिस इज हाँ, माई थॉट दैट एवरी सिचुएशन एंड पर्सन चैलेंज मी। एक दो तो करते होंगे, ऑब्वियसली सबको करते हैं, बट उन्होंने ये स्टोरी बना ली है कि हर सिचुएशन और हर, वाई डू एवरी सिचुएशन, वाई डू एवरी पर्सन चैलेंज मी। आप समझे हाँ, सिमी जी कैसे हाँ सेकंड जी। कॉलम में क्या करना है? दिस इज माई थॉट दैट एवरीवन चैलेंजेस मी, है ना? यस। हाँ, तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए कि दिस इज ओके जस्ट योर थॉट दैट एवरीवन चैलेंज यू, दैट एवरीवन ओके गिव्स यू डिफिकल्टी। ओके। ओके यस। ओके। तो इस तरह से जो आप लोगों ने जो जो लिखा है, और अगर आप फ्री फील करें तो प्लीज बोलिए कि आपने क्या लिखा है। आई विल हेल्प यू कि कॉलम टू में आपको कैसे ऑब्जर्वर की तरह उसको देखना है, ओके, कैसे उससे डिस्कनेक्ट करना है आपके वो थॉट से या वो ईगो ने जो क्रिएट किया है स्टोरी उससे। थैंक यू और अब, प्राची। या थैंक यू सिमी जी। आपने बोला अपना लाइन, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग ऑल अदर्स। थैंक यू। लिखिए, टाइम लीजिए अपना 5 मिनट्स, उसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए और फिर अपने मन को बताइए कि कैसे वो एक थॉट है। जैसे किसी पर्सन के बारे में अगर कोई को लगता है कि वो एक्स पर्सन हमेशा मेरी इंसल्ट करता है, तो वो एक्स पर्सन इंसल्ट आपका
कर नहीं रहा, ये एक सिर्फ थॉट है, क्योंकि आपने मान लिया है कि वो पर्सन मेरी इंसल्ट करता है हमेशा, या वो मुझे हमेशा डोमिनेट करता है, जो भी आपकी परेशानी हो। प्राची मैम, हेलो। हाँ बेटा जी, अगर हाँ। आपके पास ये वह क्वेश्चन है कि मेरे पास समय कम है, तो इसके बारे में तो समय ज्यादा है इसलिए लिखना पड़ेगा ना सामने। नहीं, समय ज्यादा नहीं है, लिखना है हम्म। उसको, उसको कट नहीं करना है। मैं हम्म। अपने आप को ये बोलूंगी कि प्राची को लगता है कि उसके पास समय कम है, समय दिस कम इज है। ओनली अ थॉट। हाँ। हाँ। मेरा मन कह रहा है कि मेरे पास समय कम है, ये फैक्ट नहीं है। मतलब आपने जो भी कॉलम वन में लिखा, आपने उसको हम्म। सच मान के लिखा कि ये आपकी लाइफ का आइडेंटिटी हाँ। है या सिचुएशन है। अब कॉलम टू में आप ये कर रहे हैं कि जो आपको फैक्ट लगता है वो फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच है, थॉट थॉट है। है, थॉट है। तो वो सच्चाई है कि नहीं वो भी हम प्रूफ नहीं करना चाह रहे, हम बस ये देख, अपने को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि दीज आर ऑल माई थॉट्स थॉट। एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट थॉट, आई एम नॉट दैट। ये एक्सरसाइज है। अगर और कोई भी मास्टर्स को नहीं समझ में आया है, मैं बार बार भी बताने के लिए तैयार हूं। प्लीज ओपनली क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर बताऊंगी। लेकिन हेजिटेट मत करिए, क्योंकि फायदा तभी होगा जब आप एक्सरसाइज को समझ के उस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। जैसे प्राची मैम अपन ने लिखा, मैं हर काम सही समय पर नहीं कर पाती हूँ, कहीं मिस हो जाती हूँ, और तो अपना फिर उसको कैसे करूँ मैं, कि ये सिर्फ मेरा एक विचार है। ये एक विचार है, ऐसा नहीं है कि निशा अपना काम सही पे नहीं कर पाती है, कर पाती है। ये सिर्फ एक मेरा विचार है कि मैं हर काम को समय पे नहीं कर पाती हूँ। इसमें हम और डीपर वर्क भी कर सकते हैं, अभी तो जो आप डे में कर लीजिएगा। जैसे कि हम्म। वही है कि अब आपको ये थॉट पकड़ में आ गया ना कि ये निशा का विचार है कि हम्म। वो हर काम को समय पे नहीं कर पाती, पर एक्चुअल निशा इज नॉट दैट। बहुत सारे काम निशा समय पे भी कर रही है, बट निशा ने उस पार्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देके बस इस थॉट को पकड़ रखा है कि मैं समय पे काम नहीं कर पाती हूँ। समझ रहे हैं? तो निशा इज हम्म। डिफरेंट एंड निशा के ये थॉट डिफरेंट है। निशा ये है निशा और अलग। निशा का थॉट है कि वो समय पे काम नहीं कर रही है। पर वो समय पे काम नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम आप समय पे भी कर रहे हैं, राइट? लेकिन वही ईगो ड्रामा क्या करता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम, दुख, दर्द, वो चीजों को पकड़ के आपको उसी में घुमाता रहेगा। निशा समय पे काम नहीं कर रही है, लेकिन निशा क्या 100 में से 100 काम समय पे नहीं कर रही है? ऐसा नहीं होगा। तो कर रही। निशा, निशा है ये, और निशा का थॉट है कि वो समय पे काम नहीं कर रही है। दीज दोनों टू आर अलग टू है। डिफरेंट, दोनों अलग है। यही देखना सीखना है हमें कि मेरे माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। वो सही भी हो सकता है। कभी कभी निशा समय पे काम नहीं कर रही है, मास्टर इजी के लिए अगेन मैं निशा जी का एग्जांपल ले रही हूँ। कभी कभी नहीं समय पे हो रहा होगा, लेकिन क्या वो आइडेंटिटी है निशा की? नहीं, निशा इज स्टिल निशा, और वो सही है। मतलब सही है एज इन की वो एज ए पर्सन अलग है। ये उसका थॉट है जो उसने अपने दिमाग में बार बार टेप रिकॉर्डर के लिए घुमाया है, घुमा टेप हम्म। रिकॉर्डर की तरह घुमाया है कि निशा समय पे काम नहीं करती। जैसे मैं घुमाती हूँ, प्राची के पास समय नहीं है, प्राची के पास समय नहीं है, ये मैं घुमाती हूँ टेप रिकॉर्डर की तरह। अरे मैं कैसे रनिंग के लिए जाऊंगी, मैं कैसे जिम जाऊंगी, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कितना करूंगी, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो ये मैं रिकॉर्डर घुमाती हूँ। किसी ने कुछ मैसेज किया है? मेरे बॉडी, अच्छा तृप्ति जी ने लिखा है, मेरा बॉडी कितना डी शेप्ड है, इसका क्या लिखूं? तो आपने, ये थॉट है आपका, मतलब ये आइडेंटिटी आपने बनाई है कि मेरी बॉडी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, शेप में नहीं है, राइट? तो आप इसको देखना शुरू करो कि मुझे ये लगता है कि मेरी बॉडी, ये नहीं कि मेरी बॉडी शेप में नहीं है। मेरी बॉडी शेप में नहीं है, इसको चेंज करके आप नेक्स्ट कॉलम में लिखो कि तृप्ति को लगता है कि उसकी बॉडी, तृप्ति का ये थॉट है कि उसकी बॉडी शेप में नहीं है। तो आप जब दोनों को साथ में फिर पढ़ोगे ना पैरेलली, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि तृप्ति शेप में नहीं है, आपने फर्स्ट कॉलम में लिखा, और सेकंड कॉलम में आपने लिखा तृप्ति
का ये थॉट है कि उसकी बॉडी शेप में नहीं है। गॉट इट? तो आप 2-3 बार पढ़ोगे, दिन में पढ़ना उसको, तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। मतलब आप पकड़ने लगोगे कि ओके, दिस इज नॉट माई आइडेंटिटी, ये मेरा थॉट है। नीला जी ने लिखा, पूछा है, कैन वी यूज वर्ड्स आई फील और दैट विल बी टू बी डिस्टेंसिंग? नीला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज बोल के सवाल पूछ सकते हैं। I was trying to ask ki, like, if we use the words I feel, will that be too close? Like we're trying to distance from the thought, right? So if can we यस, use the word feel, or is that या too? या एब्सोल्युटली, आप फील भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे लगता है, तो आप इंग्लिश में बोल दो, आई फील दैट आई एम, तृप्ति जी का एग्जाम्पल लिखा, आई फील दैट माई बॉडी इज डी शेप्ड, राइट? तो अगेन फिर वो फीलिंग अलग हो गई ना आपसे। Mm-hmm. ठीक है, तो आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि Okay. ये दो Thank, चीजें हैं। तो thank. ये कॉलम में बेसिकली हम यही करना चाह रहे हैं कि आप और आपका थॉट, ये दोनों अलग अलग है, ये प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। Thank you. ठीक है, कर लिया मास्टर्स? कोई का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। Yeah, go ahead. गो है, ठीक है। Yeah. तो अब आपका दिन में इस पेपर को रखिएगा, और इस पेपर को फिर से रिविजिट करना है, ये खत्म नहीं हुआ। आप लोग को अब इस पे क्या करना है, दिन में जब भी टाइम मिले, जब आप अगेन जब भी आप अपने साथ बैठते हैं मास्टर, 3 to 5 टाइम्स और 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल करके बैठिए। तो यू सेंटर योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अपने पे काम करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंटर करें अपने आप को, मतलब अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करके अपने पे फोकस लेके आए। तब हम अपनी थॉट्स को भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने अंतर्द्वंद को समझ पाएंगे। तो आप इस पेपर को लेके बैठिएगा, और आपको क्या करना है इस पेपर में, अगेन रीड तो करेंगे आप कॉलम 1 और कॉलम 2, और जब आप कॉलम 2 को पढ़ेंगे तो आप साथ साथ क्वेश्चन करिएगा कि ये थॉट है तो क्या मैं इसको सच मान लूं, और आने दीजिए जो जवाब आता है आपके पास। तो आपका दिल, मतलब अंदर से आपका जो दिल नहीं बोलना चाहिए, आपका हायर सेल्फ बोलेगा तुरंत जो आंसर आए, क्या मैं इसको सच मानूं, क्या ये मेरे थॉट है या ये सच है। ये क्वेश्चन आपको हर एक 1 to 10 जो भी लिखा आपने, 20 लिखा है, और फिर आप अपने उसमें यस नो, जो तुरंत आपका हायर सेल्फ, जो फर्स्ट गट से आपकी आवाज आती है, इंट्यूशन से आती है, वो आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज ग्रुप में पोस्ट करिएगा, मैं आंसर दूंगी या कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप बता दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, दिस वाज ए सिंपल एक्सरसाइज, इतना टफ नहीं है ये, या इसमें बहुत कुछ बड़ा नहीं कर रही हूं मैंने सिर्फ ये कोशिश करी इसमें दिखाने की। वही कॉलम 1 आपने आइडेंटिटी दी है अपने आप को, कॉलम 2 में मैंने बताया वो थॉट है, सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम कॉलम 1, यू आर नॉट कॉलम 1। जब मैंने लिखवाया था तो मैंने ये बोल के लिखाया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कॉलम 1 में अपने आप को उतारे थे, प्राची ने, तृप्ति ने, सुधा जी ने, उर्मिला जी ने, निशा जी ने अपने आप को उतारा। अब आपको ये देखना है कि वो आप नहीं है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज। आई होप इट इज क्लियर, आई होप आप Yes. लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ आया। करेक्ट? Yeah, it's ठीक है, clear. Yeah. गुड। जब अपन ये डेफिनेटली। बोले हम्म। प्राची, जब अपन ऐसा सोचेंगे कि जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा फिर सेकंड में लिखा कि ये तो मेरे थॉट है, तो क्या मैं इसको सच मानूं? तो वो तो हम्म। आंसर आएगा कि नहीं, सच, ये सच नहीं नहीं है है। तो देखिए, जिस चीज को, यही तो एक्सरसाइज है, जैसे ही आंसर आया नहीं, देखिए निशा जी अभी आपको आंसर आ गया, ये तो सच नहीं है। तो हाँ, है ही नहीं। पर माइंड तो अभी तक आपको ये बोल रहा था ना, निशा सही समय पे काम नहीं करती है, या निशा Hmm. समय हाँ, से काम नहीं करती है। तो ये तो झूठ था ना जो आप लेके चल रहे हो, ये तो गलत बात थी ना। ये तो Yeah. अननेसेसरी का एक, बोलते हैं ना, कंधे पे आपने कूड़े का Oh, yeah. कचरा बैग लेकर के चल रहे थे कि निशा सही से। यही एक्सरसाइज है ये, कि तुरंत ड्रॉप होगा वो आपका थॉट से कि ये तो सच ही नहीं है, तो मैं क्यों इसको लेके चल रही हूँ। तो छोड़ देंगे आप उस बोझा को, आप उसको छोड़ के Hmm. आगे निकलेंगे। कल कल जब निशा आएगी सेशन पे, तो शील बी अ लिटिल डिफरेंट निशा, राइट? ठीक Yeah. है यस। मास्टर्स, तो ये आज की पहली एक्सरसाइज हो गई। अब कुछ कहना है आपको निशा जी? नहीं, मैंने एक और लिखा था मैम कि मैं जहां जाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन कोई लोग मेरे को पीछे खींच रहे हैं, है ना, कि वहां आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
मेरे को ऐसा भी, लेकिन नहीं अब भी नया नहीं, अरे ये तो एक विचार है। ये तो एक विचार ऐसा है, हाँ। कुछ नहीं। और हाँ विचार तो तो मैं बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे। आप उनको पकड़ के क्यों रख रहे हो? जाने दो, उसको चले जाने दो। ऐसा है नहीं, लेकिन मेरा मन ऐसा बोल रहा है, हाँ। थैंक यू, मजेदार है ये। आई एम ग्लैड आप लोगों को अच्छा लगा। अभी और एक्सरसाइज है मेरे पास, तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया, और सभी मास्टर जो प्रेजेंट है, अगेन आप सब इसको जरूर जरूर रिविजिट करिएगा अपने दिन में। जरूरत लगे तो 1 2 3 दिन 4 दिन रात में सोते समय इस पेपर को रखिए। ये सोना और चांदी जो बहुत महंगे हो गए हैं, उससे ज्यादा प्राइसलेस पेपर है ये, जो आपको लाइफ में बहुत सुकून दे सकता है, बहुत चीजें ड्रॉप करवाएगा। ठीक है। तो अब मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है मास्टर्स, मैं वीडियो पहले निकाल लूं। एक सेकेंड, इतने सारे विंडोज ओपन हो जाते हैं ना जब मुझे वीडियो दिखाना है। हम्म। ओके। व्यक्ति है वो हमेशा सोचता है कि मेरे साथ बुरा होता है, तो बार बार वो सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा गलत होता रहता है। तो धीरे धीरे उसकी पहचान वही बन जाती है। अगर उसकी जिंदगी में अच्छी होने भी लगे, कुछ अच्छी बातें भी होने लगे, तो भी वो नई शिकायत ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे उस पीड़ित व्यक्ति की जैसे ही उसे रहना है, उसकी वो पहचान बन गई है, उसकी वो आइडेंटिटी बन गई है। वैसे ही अगर आपको कोई महिला का एग्जाम्पल लो कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं समझते, तो सालों तक यही कहानी वो दोहराते रहते हैं कि ये उसकी पहचान का एक हिस्सा बन जाती है। यस। ओके मास्टर्स, तो यही एक्सरसाइज किया अभी हमने। मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी जल्दी से, 1 मिनट का, और फिर हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज ये करेंगे। सोचते रहे कि जब छुट्टी आएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, राइट? तो आप वर्तमान जीवन को खो रहे हैं। मन आपको कह रहा है कि खुशी भविष्य में है, जबकि ऑथर बोलते हैं खुशी का अनुभव केवल अभी में ही किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति 40 साल तक सोचता रहा कि जब नौकरी मिलेगी तब खुश हो जाऊंगा, जब शादी होगी तब खुश हो जाऊंगा, जब घर खरीदूंगा तब खुश हो जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब खुश हो जाऊंगा। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी भविष्य के इंतजार में ही निकल गई मेरी। तो मैंने वास्तव में अभी को तो मैंने जिया ही नहीं, क्योंकि जीवन हमेशा दोस्तों अभी में होता है। तो उसका सबसे गहरा, ऑथर का सबसे गहरा मैसेज है यहाँ पे कि जब तुम अतीत में रहते हो तो तुम अपनी कहानी में जीते हो, जब तुम भविष्य में रहते हो तो तुम अपनी कल्पनाओं में जीते हो, लेकिन जब तुम वर्तमान में रहते हो तो जीवन में आप अभी में जीने लगते हो, और जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में ही है दोस्तों। फिर ऑथर बोलते हैं कि अभी के बाहर। 1 मिनट मास्टर्स, ये बंद कर दूं मैं? हाँ। तो हमने अभी क्या सुना कि पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट हमने सुना कि जैसे जो स्टोरी वो मैंने रिपीट किया था जो आपने लिखा, कि हमने आइडेंटिटी बना ली है, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है। जब हम्म। आप लिखोगे उसको और फिर बगल में लिखोगे कि ये मेरा थॉट है, तो आपको अपने आप, तो आप थॉट है लिख दिया, और फिर क्वेश्चन करो हम्म। खुद से कि क्या ये सच है? तो तुरंत आंसर आएगा नहीं, कभी कभी तो सुनते हैं, हम्म। कभी तो पुराना सुना होगा। तो वो आपको अपने आप ही आपके थॉट को ड्रॉप करने के रीजंस अंदर से आएंगे। और फिर दूसरी बात हमने क्या सुनी कि ऑथर क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ भविष्य में रह रहे हैं, हम वर्तमान में रह ही नहीं रहे, रहते ही नहीं है वर्तमान को। अगर हम वर्तमान में रहने लगेंगे तो हर खुशी, जो अगेन स्वर्ग की बात हम करते हैं, वो वर्तमान में है, क्योंकि हम फ्यूचर के एजम्पशन में, फियर में, कल्पनाओं में मैं ये फनी एग्जांपल है पर मैं बता देती हूँ क्योंकि आप सब अपने हैं, कि मेरा ऐसा होता था कि कुछ बात मुझे अटक जाती थी दिमाग में, कुछ सिचुएशन हुई, मैं किसी के घर गई या मेरे कोई रिलेटिव आए, मुझे कुछ बात पसंद नहीं आई या मुझे ठीक नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं ऐसे बताऊंगी, मैं ऐसे जवाब दूंगी, इसका ये आंसर करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलूंगी नहीं। मतलब इतनी, मतलब 3 घंटे की मैं 30 कहानी मूवी
अपने माइंड में बना लेती थी। और जब दोबारा उस पर्सन से मिल रही हूँ या वैसी कोई सिचुएशन आ रही है, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं फिर से वही गो थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं मेरे माइंड में ही जी रही थी। फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, लेकिन जब वो प्रेजेंट आ रहा है तो भी मैं माइंड में ही हूँ, तो मैं वैसा कर नहीं पा रही हूँ। तो क्या होता है कि इसी चीज को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा माइंड पूरा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। कभी अननेसेसरी, कभी नहीं, ज्यादा अननेसेसरी दौड़ता है। और जैसे हम उसको खींच के प्रेजेंट में लाएंगे, नाव में लाएंगे, तो आपको सब कुछ लगेगा कि सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, जैसे ये एग्जांपल, मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अभी अभी क्या करंट सिचुएशन है जिसमें उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, तो आप प्रेजेंट वाले सिचुएशन को ही एनालाइज करने लगेंगे। वो जो स्टोरी है कि वो मेरी बात नहीं सुनते, वो निकल जाएगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर सच में कोई प्रॉब्लम है जहां बात माननी है, तो आप अच्छे से जाके, मतलब यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड हैंडल द सिचुएशन कामली एंड मोर विथ एफिशिएंसी, rather देन रिएक्टिंग। आपको लगेगा अच्छा ये वाली बात नहीं सुन रहे, पर ये तो जरूरी है, तो आप फिर जाओगे उनसे बात करने, फिर कोशिश करोगे उनको समझाने की। लेकिन पहले जो 5 बार या 4 बार उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उसको लेकर के आप मन, अरे इनसे बात करना बेकार है, ये तो मेरी बात नहीं मानेंगे, यू नो वो लूप से आप बाहर आ जाओगे। एंड यू विल हैंडल द करंट नाउ को, आप हैंडल करेंगे कि नहीं ये बात जरूरी है, वो माने या ना माने, मुझे उनसे बात करनी जरूरी है, मैं तो अपना पॉइंट रखूंगी, है ना। इंस्टेड ऑफ दुखी होना कि वो तो मानेंगे नहीं, बेकार है बात करना, लाइक दैट। हम्म। तो इस जो लूप है, अननेसेसरी जो स्टोरी वाली लूप है, उससे हमको नाव में रहना हेल्प करता है। उस अननेसेसरी सर पे वेट लेके जो हम चलते हैं, उससे निकालता है। ठीक है, तो अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं मास्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लीजिए। हम्म। अब आप अपने पे एक प्रॉब्लम लिखनी है, आप लोग की लाइफ में जो भी हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, एनीथिंग, ओनली वन प्रॉब्लम जो अचानक नहीं आई, आपकी रिपीट होती है, मतलब आपको लगता है कि ये करेंटली नाउ में। आंखें बंद करिए और सोचिए अभी इस मोमेंट में आपकी क्या प्रॉब्लम है, वन प्रॉब्लम ओनली। और 2-3 प्रॉब्लम को मिला के एक प्रॉब्लम नहीं बनानी है, ओनली वन सिंगल प्रॉब्लम। वो सोचिए और उसको लिखिए। और ऐसे स्टार्ट करना है सेंटेंस, राइट नाउ मेरी प्रॉब्लम है डैश। जितना छोटा सेंटेंस में आप उसको, उस प्रॉब्लम को लिख पाए। अगर आपको 2-3 लाइन लग रहा है लिखने में, तो दैट मीन्स वो स्टोरी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह सकती हूँ ये बात। अगर सही में प्रॉब्लम है तो एक लाइन में आ जानी चाहिए, वो धन्यवाद है। 1 लाइन में आ जानी चाहिए। राइट। अगेन 2-3 मिनट्स ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी। तो हाँ पुष्पा जी, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए अगर आपको कुछ बोलना है तो। बोलना यही था मैम कि हम्म। मैं अभी वर्तमान में सोच रही हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे को कुछ विचार भी नहीं है। क्योंकि आपने अपने पे बहुत काम किया है पुष्पा जी, इसीलिए आप यहाँ तक, यही पावर ऑफ नाउ बुक इसी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन नहीं, इसी स्टेज तक लेके जाएगा हमें, जो पुष्पा जी बात कर रही हैं, कि जैसे ही आप नाव में आते प्रेजेंट में, तो लगेगा सब ठीक है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी होंगी, बट दैट्स नॉट बिग कि मैं दुखी हूं। वो जो मैं ना किसी के ना तो मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत है और ना हम्म, किसी के प्रति कोई आनंद है, ना आनंद भी नहीं है मेरे को। जो हो रहा है परमात्मा का धन्यवाद है, जो हो रहा है ईश्वर की कृपा है बस। राइट, राइट, वही कि आप नाव में आ गए। और आप पुष्पा जी, मैंने आपसे 2-3 बार और भी सेशंस में बात की है, तो आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में रहते हो, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड फेस टू कीप योर सेल्फ। अगर हम कुछ नहीं अच्छा समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो चुपचाप धन्यवाद में चले जाओ, तो आपका वो मन चेंज हो जाता है तुरंत। ठीक है, हाँ वेरी गुड पुष्पा धन्यवाद जी, तो है वंडरफुल। ईश्वर के, हाँ ईश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं, हर हर वस्तु के प्रति धन्यवाद है मुहिम। मेरे इस शरीर के प्रति कितना मैं धन्यवाद करूं उतना कमी है। इतना हम्म। सहायता, इतनी मदद कर रहा है ये शरीर मेरा, हम्म। हर पग पग में मदद कर रहा है।
और मैं तो आपका भी धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा जी। तो आई होप अभी तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में और एक प्रॉब्लम लिखने बोला था। कोई शेयर करना चाहेगा तो हम उस पे आगे, मतलब मैं और उसको डिस्क्राइब करके बता सकती हूँ। बट नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब उसका आंसर करना है आपको, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है। हम्म। तो आपको कंटिन्यूअसली ये अपने आप को बोलना है उसको पढ़ के, अगर ये प्रॉब्लम कल मेरे लाइफ से मैजिकली डिसअपियर हो जाए, ठीक है, हम्म हम्म तो फिर आपके आइडेंटिटी में कौन सा दूसरा पार्ट बचता है। मतलब अब आप दूसरे प्रॉब्लम देखेंगे, ईगो कौन सा दूसरा प्रॉब्लम लेके आएगा। बट आप ध्यान तो दो कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप अपने आप को उसको पढ़ लिया, आपकी प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, फिर अपने हम्म आप को बोलिए उसको देखते हुए कि अगर ये प्रॉब्लम, चाहे अगेन हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, कोई भी एरिया का प्रॉब्लम हो, अ, अगर ये प्रॉब्लम भगवान ने कल दूर कर दी आपकी लाइफ से, तो अब हम्म। आपकी आइडेंटिटी में क्या बचा। खुशी, खुशी बची, खुशी हैप्पीनेस, बची। हैप्पीनेस। या कोई और प्रॉब्लम नहीं आई उर्मिला जी? नो। कोई और प्रॉब्लम नहीं आई, वेरी गुड, दैट्स नाइस। तो कम से कम आज इस एक्सरसाइज से मैं सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स है 20 दिख रहे हैं मुझे, तो 20 लोगों के एक एक प्रॉब्लम तो लाइफ से डिसअपियर हो जाएगी शायद। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है, ये भी ये प्रॉब्लम को भी मतलब प्रॉब्लम को मत रखिए, पेपर को रखिए, उसको पढ़िएगा और उसको अपने आप से ये क्वेश्चन करिएगा कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाए कल, तो फिर क्या कोई और प्रॉब्लम बचता है, तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है। और अगर देखिए आपका दिल एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, कि ये जा सकती है कि नहीं, फिर अगेन हायर सेल्फ हेल्प करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी कि शायद वो प्रॉब्लम उतनी है, प्रॉब्लम बट उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने उसको बना रखी है। आप उसके साथ जब बैठोगे उस सेंटेंस के साथ, तो आपको आएगा ये एक्सपीरियंस कि है, अगर हेल्थ, जैसे हेल्थ तो उम्र से भी होती है हेल्थ चैलेंज, कभी कभी या मन से भी होती है, राइट। तो वो शायद पूरी 100% नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर वो चली जाएगी तो क्या और भी प्रॉब्लम है, या लाइफ में यही प्रॉब्लम है? अगर हम्म। यही आता है, आंसर यही है, तो फिर हम या उसको एड्रेस करेंगे। उसको एड्रेस करेंगे कि भाई मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। इस तरह से वी विल लुक फॉर द सोल्यूशन। मतलब आपको हम्म प्रॉब्लम पता चल गई, तो आइदर उसको डिसअपियर, मतलब उसको छोटा रूप दे दीजिए कि वो उतनी बड़ी नहीं है जितना आपने माना और समझा है, और अगर है छोटी भी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह कैरी करने के जगह अब सोल्यूशन में रहना सॉल्यूशन। शुरू या कर देंगे। आप या सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होंगे। आपका राइट। माइंड ये वो वही लूप को ब्रेक कर देगा, जो चक्रव्यूह था ना, महाभारत में जो चक्रव्यूह था, वो चक्रव्यूह टूटेगा। आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे कि ठीक है, या तो वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर छोड़ दो, मेरे ईगो ने क्रिएट किया, और अगर सच में है तो फिर रास्ता ढूंढो, निकलो उस चक्रव्यूह से। उसमें ही गोल गोल घूम रहे हो, और बेटी के सामने, मम्मी के सामने, पेरेंट्स के सामने, दोस्तों के सामने मैं हम्म। बहुत दुखी हूँ, मेरी तो तबीयत अच्छी नहीं रहती, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, उसी चक्रव्यूह में जो घूम रहे हो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाओगे आप। ठीक है। तो प्राची ये, मास्टर, हाँ, है ना, अभी आपने ये किया ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो हाँ, मेरी हाँ, प्रॉब्लम को समझ में आया कि मेरा योगा क्लास भी इसी समय रहता है और ये क्लास भी इसी समय रहता है। तो मैं मल्टीटास्किंग इधर करूँ या इधर करूँ, तो ध्यान है कि अरे यार, ये तो दूर हो सकती है अगर मैं फोकस करूँ कि ये शाम में भी क्लास होती है, तो मैं इसको उसका टाइमिंग चेंज कर दूँ और मैं इसमें रहूं, तो ये तो बहुत ईजी है यार। रोज हाँ। ये सोच रही हूँ कि यार इसी समय रितु मैम की भी क्लास रहती है, इसी समय मेरी योगा क्लास भी रहती है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होता है क्योंकि सुबह के लिए। तो हाँ, मैं शाम का सेशन कर सकती हूँ, तो यानी ये मैंने फोकस करा कि हाँ, ये भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी मैं नहीं निशा सॉल्यूशन। मास्टर, इंटरप्ट करती हूँ, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ा छोटा नहीं, जो आपने बोला ना कि सेम टाइम पे दो सेशन है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका तुरंत सोल्यूशन निकलता है कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या आप किसी का या टाइम चेंज कर सकते हो, ये दैट्स द प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्यूशन। है। तो मैं फिर ये बोलूंगी सभी को कि
ऐसा प्रॉब्लम ढूंढिए, 5 मिनट अपने साथ बैठिए जिसने आपको रियल में दुखी कर रहा है या परेशान कर रहा है, जो सच में आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत पावरफुल है प्रेजेंट में रहना, राइट? तो लेट्स एड्रेस बिगर प्रॉब्लम, कि सच में कोई हम्म। ऐसी ऐसा दुख है आपका लाइफ में, ऐसा कोई इशू है शू। जो बहुत टाइम से नहीं सॉल्व हो रहा है और वो करंट में भी है। तो वैसा कुछ आप, अच्छा है आपको एक्सपीरियंस मिल गया ना कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। अब आप अपने साथ बैठ के कोई और प्रॉब्लम लेके आइए, तो इस तरह से छोटी छोटी हो, बड़ी हो या नहीं हो, वो सब निकलते जाएंगे। ठीक है? हाँ उषा जी, हम्म। प्लीज कहिए। जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम लिखी है कि मैं आवाज नहीं आ रही है उषा जी। सब बातें भूल जाती हूँ। उषा जी आप एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। मेरी परेशानी ये है कि मैं सब बातें भूल जाती हूँ। अच्छा। तो कोई भी सामान कहीं रख के या कोई काम मुझे कहा गया, चाहे मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, मैं सब बात भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। ओके, तो आपकी ये करंट प्रॉब्लम है, ठीक है? जी। जो एक प्रॉब्लम ये है कि उषा जी ने लिखा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है? हम्म। तो अब आप अपने साथ बैठना इस पेपर को लेके, और उसमें ये अपने आप को, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर ये देना कि सपोज ये प्रॉब्लम आपकी कल डिसअपियर हो गई, कल से आपको सब कुछ याद रहने लगा। हम्म। ठीक है? तो आपके और क्या बचेगा फिर? और क्या बचेगा, मतलब आपके आइडेंटिटी में कुछ और बचेगा, कुछ और। तो आप देखोगे आपको अंदर से आवाज आएगी कि कुछ तो और प्रॉब्लम आएगा, मन आपका दौड़ेगा कि अच्छा मेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, लेकिन हाँ मेरे तो घुटने में भी बहुत दर्द रहता है, या मेरे बच्चे तो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते, कुछ और आएगा निकल के प्रॉब्लम। ठीक है? ऐसा कुछ आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये, अगेन ये एक थॉट है जो आपने अपने आप को दे रखा है। जैसे आपने इस थॉट को सोल्यूशन दे दिया कि ये थॉट नहीं है, तो माइंड, आपके मन ने दूसरा थॉट देना शुरू किया आपको कि मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, या तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ आपकी थॉट है और आप इसको ड्रॉप कर दो। भूल जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे 2019 लोग हैं। कौन कौन है जिसको सब कुछ पूरा याद रहता है 100%? कोई नहीं। कोई भी नो नहीं है। बडी। नो कोई भी बडी। नहीं है, तो आप अपने आप के साथ इतना हार्ड या इतना सख्त क्यों हो रहे हैं? ठीक है, भूल जाती हूँ, कोशिश करूंगी और याद रखने का। कुछ समझ में आ रहा है उषा जी, मैं क्या मतलब मैं किस तरह से रास्ता चेंज करवाना चाह रही हूँ? और नहीं मुझे सिर्फ आपका वीडियो नहीं है तो मुझे उम्र नहीं पता, कभी कभी उम्र के साथ भी हम भूल जाते हैं। होती है, तो होती है। हम्म। हाँ, हाँ ठीक है, अब आप मुझे दिख रहे हैं। तो आप बड़े दिख रहे हैं मुझे, तो मैं 40 की हूँ, फिर भी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना भूल जाती हूँ। लेकिन अगर हम उम्र के हिसाब से, हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही, फिजिकल कहीं कहीं दर्द है, उतनी एक्टिवनेस नहीं है, या माइंड थक गया है ना। अगर आपकी उम्र 60-70 साल है, तो कितना काम किया है 70 साल आपकी माइंड ने। तो अब वो भूल जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, भूल जाने दो उसको। जाने दो। वो तो अच्छी बात है। भूल जाएगा तो हाँ, कुछ और अच्छी बात है। थोड़ी चीजें भूल कम जा। याद रखेंगे तो हल्के रहेंगे ना। बहुत सुंदर। 1 सेकेंड। तो अगेन इसमें भी ये रास्ता मिल रहा है कि अगर ये सच भी है कि आप भूल जाते हो बहुत सारी चीजों को, तो क्या ये सच में प्रॉब्लम है? नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि उम्र का तकाजा है, अभी हम्म। जनरेशन का तकाजा है, और माइंड थक गया है, शरीर थक गया है। तो जो भूल काम जा। आप 20s में जितना कर सकते थे, वो आप 60s में नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर अगर सकते। आप अपने को कंपेयर कर रहे हैं, वही आप अपने साथ सख्त हो रहे हैं कि पहले मैं इतना काम कर लेती थी, पहले मैं इतना याद रख लेती थी और अब नहीं, तो ये आप अपने साथ मतलब जस्टिफाइड, मतलब फेयर नहीं हो रहे, राइट? नाइंसाफी है। नहीं हो रहे, ना इंसाफी कर रहे हैं। तो फिर राइट। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये मेरा थॉट है जिसको मैंने पकड़ रखा है कि मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी चीजों को याद रखने की, तो उसका भी सोल्यूशन है। पेन डायरी हमेशा अपने पास रखिए, पेन हम्म। और डायरी रखिए। अम,
अगर आप मोबाइल यूज करती तो मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए, कोई चीजें हैं जो आपको किसी टाइम पे करनी है तो उसका सोल्यूशन है वही, वो तिलिस्म से निकलने का रास्ता है। अगर सच में ये प्रॉब्लम है कि याददाश्त कमजोर हो गई है, तो पहली बात, ये कोई आपके साथ ही नहीं हुआ है, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोग, मतलब ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये उम्र, दिस इज हाउ गॉड हैज डिजाइंड द लाइफ। अब मैं या बोलूंगी कि मैं 40 की क्यों हो गई, तो ये प्रॉब्लम है क्या लाइफ में? नो नहीं अभी नहीं उर्मिला जी बोलेंगी मेरे रिंकल्स क्यों हैं, अगर वो ये लिखेंगी कि उर्मिला जी की मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है कि मेरे चेहरे पे बहुत रिंकल्स हैं, तो क्या क्या बोलूं मैं इस पे? तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग है, तो हमें इसको, अगर ये प्रॉब्लम लग रही है तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करना एम्ब्रेस करिए कि चाहिए। मैंने 60-70 साल का लाइफ जिया है। आई हैव सो मच एक्सपीरियंस, मैंने इतने सुख, इतने दुख, इतनी खुशी सब के पल, इतने दुख के पल, मैंने बच्चे किए, पाला, घर संभाला, सब तो दैट इज ऑल यू हैव गेन्ड। तो अब थोड़ी सी अगर याददाश्त कम है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज जस्ट अ प्राची पार्ट मैम। ऑफ हाउ गॉड हैज डिजाइंड द ह्यूमन लाइफ, है ना? राइट। तो आप प्राची उसको मैम। ड्रॉप कर देंगे कल के, हाँ है, भूल गई तो भूल गई यार, क्या हो क्या गया, हो, क्या कोई हुआ? बात नहीं। ठीक है। प्राची और मैम। फैमिली मेंबर्स लोग प्राची का मैम। फिर मदद लेने लगी कि भाई मैं भूल जाती हूँ, तुम ये सामान रख दो, मैं भूल जाऊंगी, अपने हम्म। नोटपैड में लिख के रखिए। जैसे मैं भी भूलती हूँ, मैं तो खुद बता रही हूँ, तो मैं हमेशा मेरे टेबल पे पेन और पेपर रहता है, मैं लिखती रहती हूँ, और बाद में जो काम कर देती हूँ उसको स्क्रैच कर देती हूँ, तो याद आ जाता प्राची है। वो कर ओके। सकते हैं। प्राची मैम। हाँ। प्राची मैम। हम्म। प्राची हाँ मैम। पुष्पा जी, पुष्पा जी बोलिए। बस दिमाग में ये थैंक घुमा यू के रखिए कि मेरी थैंक स्मरण यू शक्ति दीदी बढ़ थैंक यू चुकी है। मेरी थैंक यू स्मरण उषा जी। शक्ति बढ़ चुकी है। मेरी हाँ। स्मरण शक्ति बढ़ चुकी है, ये भी दिमाग में रहेगा तो अपने आप याद आ जाएगा। हम्म। तो सबसे मेरी पहले स्मरण पुष्पा जी बिल्कुल सही बोला, इसलिए एफर्मेशन जो सिमी जी भी कह रहे थे, एफर्मेशन हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, बट पहले उस नेगेटिव को हमको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम हम्म। उस नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव को जोड़ते रहेंगे तो वो कॉन्ट्राडिक्ट होता रहेगा, तो नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट या चेंजेस नहीं दिखेगी। पहले जो भी प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है, कोई कमी है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना। कि हाँ मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको हम्म। वैसे ही हल्का लगने लगेगा, हाँ भूल जाती हूँ, राइट। है ना? क्यों जज प्राची मैम। कर रहे हैं हम खुद को कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई कम है हो तो गए। ये एक प्रॉब्लम है लाइफ में, ये प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हाँ ठीक है, मुश्किल होती होंगी डे टू डे लाइफ में कभी कभी, तो उस पे मैं कैसे इस पे सोल्यूशन ढूंढ सकती हूँ, क्या या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, सॉल्यूशन। उसको ढूंढिए। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि माइंड ने प्रॉब्लम को पकड़ के रखना अच्छा मतलब मजा आ रहा है उसको, मजा आ रहा है। ठीक है। हम्म। ओके। प्राची अभी मतलब इसमें अपन एक ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे आपने सारी चीजें बताई कि मेरे को याद नहीं रहता है, तो मैंने ऐसा पुराना क्या स्टोर करके रखा है इतना कि मैं नए को याद नहीं रख पा रही हूँ। वेरी तो गुड। पुरानी बहुत सारी चीजें मैं जो मेरे को भूल जानी थी वो हम्म। तो मैं याद रख रही हूँ, है ना? जो नेगेटिविटी जो भी किसी ने कुछ मेरे साथ एक्स वाई जेड करा हो, तो अगर मैंने उनको, इसीलिए मैं अभी ये नया याद नहीं रख पाई, तो अगर उसको मैं खाली कर दूंगी तो हो सकता है बहुत मैं अच्छे, नया रख बहुत अच्छे पाऊंगी। निशा मास्टर, सो मच लव टू यू, बहुत अच्छा दिया। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कंक्रीट बताती हूँ कि आपके पास 10 किलो गेहूं रखने का एक डब्बा है, ठीक है उषा जी? उसमें 10 किलो गेहूं आपने डाल दिए और आप डालते जा रहे हो उसमें गेहूं, तो वो तो नीचे गिरेगा। अब आप बोल रहे हो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है कि इसमें गेहूं अंदर जा नहीं रहे हैं, वो बाहर क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो डब्बा भरा हुआ है। तो जब आप कुछ थॉट्स को श्रेड कर दोगे, ये दिमाग को खाली करोगे धीरे धीरे, तो भी, मतलब तो भी जब जगह खाली होगी तो वो याद, वो बात दिमाग में रह पाएगी, है ना? ये भी प्राची एक हम्म। मास्टर, पर्सपेक्टिव है देखने का, कि क्यों याद प्राची नहीं रह मास्टर, रहा है। वेरी गुड। नहीं ऐसे ही जैसे आप बोले ना, तो इसी में एक सेशन में बताया था कि मोबाइल में अपन ज्यादा स्टोरेज हो जाता है तो उसको फिर डिलीट करना पड़ता है डिलीट ना डिलीट करते जब हैं। करते इंसान। हैं ना, करते तो हैं। बस हम्म। वो सेम प्रोसेस अपने ऊपर चलाओ, तो मेरे को ऐसा लगता हम्म। है कि नहीं, हम हर यानी एज के हर पड़ाव तक जहां तक हम रहेंगे तो जो चीज हमें पकड़ना है याद रखना वो हमेशा में याद रहेगी। राइट, हम राइट, नहीं तो भूल जरूरी है। पाएंगे उसको। हाँ। तो हम्म। उषा जी आपने जो अपनी प्रॉब्लम लिखी, इस पे हमने चर्चा की, तो आपको दो दो चीजें करनी है।
एक तो आप अपने साथ बैठ के ये देखिए कि क्या क्या अननेसेसरी चीजें हैं जो शायद आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, या आप उन बारे में सोचते हैं जो आप छोड़ सकते हैं। पुरानी कोई दुख हो, बातें हों, या करंट की भी, जैसे कि आपको जो देखा मैंने अभी वीडियो पे, तो बच्चे हैं तो कभी कभी हम माओ की आदत है ना, हम अननेसेसरी बच्चों के लिए चिंता करते ही रहते हैं, करते ही चिंता। रहते हैं, करते ही हाँ। रहते हैं। तो वैसे कुछ चीजें हैं जो आप ड्रॉप कर सकती हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी देखभाल कर सकते हैं, वो अपने मैटर को हैंडल कर सकते हैं। खाना टाइम से खाया कि नहीं खाया हम छोड़ सकते हैं, अगर वो बड़े हैं तो इस तरह से कुछ बातों को छोड़ने की देखिए कि क्या क्या बातें हैं जो आप छोड़ सकते हैं। और दूसरा प्लस में आप क्या कर सकते हैं कि जो पुष्पा जी ने बोला कि पॉजिटिव एफर्मेशन, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, दिन भर में अपने आप को ये लाइन आप रिपीट करते रहिए, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मुझे सब कुछ समय से याद आ जाता है। तो आप ये भी एफर्मेशन पूरे दिन कर सकते हैं। ठीक है। आई होप उषा जी आपको हेल्प मिली। अब जी मैं, जी, बहुत थैंक यू, अच्छी। थैंक यू उषा जी फॉर थैंक शेयरिंग। यू। सबको मदद मिलती है जब हम खुल के बात करते हैं तो। और अब कान्हा जी, यस, बोलिए। वंदन मैम। आप मैं अभिनंदन। हाँ, मैं तृप्ति चौबे भोपाल से हूँ। मेरी ये समस्या है कि मैं रोज कोई ना कोई मैसेज देती हूँ लेकिन उसका उत्तर नहीं देते आप लोग। तो जरूरी नहीं होगा शायद, इसीलिए नहीं देते हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन का आंसर मुझे आज तक नहीं मिल रहा। 4 महीने से पूछ रही हूँ। अच्छा, आप फिर से एक बार अपना क्वेश्चन बोलिए। मेरा है कि मुझे जॉइंट पेन है, ठीक है, और मैं टीचिंग भी करती हूँ, तो इसके कारण मैं काम जल्दी जल्दी नहीं बनता है, और फिर ज्यादा पेन होता है तो मैं बड़ी दुखी होने लगती हूँ। तो उससे मैं कैसे बाहर आऊं? तो मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। जब आप दुखी होने लगते हैं कि आपका जॉइंट पेन है, तो क्या वो पेन कम होता है दुखी होने से? हम्म। नहीं नहीं वही होता। नहीं। नहीं हो रहा ना? तो आज से प्रॉमिस करिए कि दुखी होना तो छोड़ दीजिए कि मेरे को जॉइंट पेन है, क्योंकि दुखी होने से भी पेन कम नहीं हो रहा तो क्यों दुखी होना है। ठीक है। जी अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये एक सीढ़ी हुई कि आप दुखी तो मत होइए, जॉइंट पेन है, जी चलिए अब इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जॉइंट पेन है। अब आपने डॉक्टर को दिखाया है, आप उसके जी। इलाज के लिए क्या करती हैं जॉइंट पेन के लिए? मैं आयुर्वेद इलाज कर रही हूँ और कुछ एक्सरसाइज भी करती हूँ। हम्म। तो जितना आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो आप दवा ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, राइट? तो जो आपके जी बस में है और जो डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं फिजिकल हेल्थ जी के, उन्होंने आपको गाइड जी किया, आप वो कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो दुखी होने की बात जी भी नहीं है, आप जितना कर सकते हैं अपने बस में वो आप कर रहे हैं, और वही आपके कंट्रोल में है। आप ये जी। सोचेंगे आपने नाम क्या बताया मुझे? वैसे स्क्रीन पे कान्हा दिख रहा है। तृप्ति है। तृप्ति जी। तृप्ति चौबे। जी तृप्ति जी, तो मैं देखिए, जितनी मेरी नॉलेज है और जितनी मैं समझी हूँ इस बुक को, और भी स्पिरिचुअलिटी और भी बुक्स पढ़ के, कि जब दुखी होने से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दुख मतलब आपका जी पेट में दर्द है तो आप सर दर्द की दवा नहीं खाएंगे, राइट? क्योंकि वो आपका पेट दर्द सही नहीं जी कर रहा है, तो फिर आप वो दवा को तो छोड़ दीजिए। तो दुखी होना तो मेडिसिन है ही नहीं। और सेकंड यही है कि आपके कंट्रोल में क्या है। ठीक है। तो आपके कंट्रोल में ये है, आप एक्सरसाइज करिए और आप डॉक्टर को दिखाइए, जो दवा टाइमली है वो आप करते रहिए। अब उसके बाद भी जॉइंट पेन है तो आप उसको एक्सेप्ट करके कि ठीक है, आप उसको अपने जॉइंट को लव एंड लाइट भेजिए। आप वही बैठ जाइए खुद के साथ, और ये हैंड्स को रब करके ऐसा इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं मतलब वो ऊर्जा लेनी है आपको कॉस्मोस से। मेडिटेशन के तुरंत बाद आप ये कर सकते हैं कि आप हम्म। इमेजिन करिए कि गोल्डन लाइट आपके पूरे हाथ में आ रहा है। मेरे हाथ में ठीक है। जा रहा है। पूरे हाथ में गोल्डन लाइट आ रहा है, उसको रब करिए और फील करिए उस एनर्जी को। और फिर अपने जिस जिस जॉइंट में भी, अगर घुटने पेन हैं, है। पैर है, हम्म। हाथ है, कमर है, जिस जॉइंट में भी, कंधे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्यार से, मतलब इस विश्वास के साथ, और अगेन पुष्पा जी का मैं लूंगी कि थैंक यू, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी में आप मानते हैं, कि मेरे को बहुत आराम हो गया, ये ऊर्जा मेरे उस दर्द को ठीक कर रही है। ठीक है। ये एनर्जी लेवल पे वर्क हुआ। फिजिकल जी लेवल पे तो आप डॉक्टर को दिखा ही रहे हो। मेंटल लेवल में मैंने आपको बता दिया कि दुखी होना
कोई नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में ये है कि मैंने दवा ले ली, मैंने एक्सरसाइज कर ली, एंड फिर आप एनर्जेटिकली उस जगह को हील करने की कोशिश करिए। जी जी और मन में जी मैम। ये विश्वास रखिए कि ये मतलब उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन देना स्टॉप करिए, क्योंकि जब आप उसको प्रॉब्लम मानते रहेंगे, जिसको आप एनर्जी देते रहेंगे कि ये मेरे लाइफ की प्रॉब्लम है, तो उसको खाना मिल रहा है, तो वो परसिस्ट करता रहेगा, वो परसिस्ट करता रहेगा। तो ओके ओके। एनर्जी लेवल पे भी काम होती है। तो आप ये मेडिटेशन में बैठ के उस एरिया पे अपना पूरा, आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उस बॉडी पार्ट में, जैसे अगर मान लीजिए आपके घुटने हैं, तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट अपने घुटने के थ्रू करिए, और ये विश्वास रखिए कि आपका वो पेन डिसअपियर कम हो हो रहा रहा है। हाँ, कम हो रहा डिसअपियर हो रहा है। और एक बुक ओके में मैम ओके। आपको सजेस्ट करूंगी, यू कैन हील योर लाइफ बाय मैम लुइस हे। तीन हाँ बार पढ़ी, तीन 3 बार बार पढ़ पढ़ी ली। है, तो फिर आप उसको अप्लाई कर रही हैं कि नहीं, वो चेक करिए जाके पीछे। जी जी प्रैक्टिकल जी। एप्लीकेशन कर रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी है। तो एक बार भी पढ़ने से फायदा होता है, और 10 बार पढ़ने से भी शायद फायदा नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई इट। ठीक है। ओके मैम। ओके। जी थैंक यू जी। सो मच अच्छा, तृप्ति। इसमें आपने बोला ना कि थैंक यू। उसको एक्सेप्ट करो कि ये चीज मुझको क्यों आई है। ये मैं मुझे क्या समझा नहीं है, अगर जॉइंट में भी पेन आया है, कोई भी बीमारी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यानी क्या जो यू इमोशंस कैन, आपने ट्रैप कर रखे हैं, क्या दुख को आपने जो ट्रैप कर रखा है, जो आपके फिजिकल पेन के थ्रू आपको दिखाई पड़ रहा है। तो बस आप अपने पे काम करना, जो आप बोले यू कैन हील योर लाइफ, उस पे हम लोग भी मैम पढ़ाई करते हैं। तो हम्म, उसमें ये बताया कि आपको कुछ सिखाना है, आप पहले उस बीमारी को एक्सेप्ट करो, वो बीमारी मत सोचो उसको कि ये कोई मेरे को प्रॉब्लम आई है तो मुझे कुछ सिखाने है मेरे अंदर, क्या मेरे को ठीक करना है। तो फिर वही, अपन अपनी बॉडी पे। वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, बट वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आपका जीवन, वो दर्द नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है, तो उसको इतनी एनर्जी मत दीजिए कि मेरा पेन है, पेन है, पेन है, तो उसको वो परसिस्ट करता रहेगा। तो बहुत सारे वेज है, हम वही है। तो ये एक्सरसाइज पे मैं आती हूँ, टाइम ऊपर हो चला है, 15 मिनट्स हम सेशन में ऊपर जा चुके हैं, कि ये जो एक्सरसाइज मेरा करवाने का मन यही था कि प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट आज के दिन में आपकी लाइफ की क्या बड़ी प्रॉब्लम है, और आप उसको रीड आले करिए कि अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से हट जाएगी तो क्या कुछ और बचता है। तो काय ग आपको आले ना तो आपको क्या कुछ और बचता है, और अगर नहीं यही प्रॉब्लम बचता है, तो सोल्यूशन की तरफ क्या क्या सोल्यूशन है, फिजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे उस प्रॉब्लम के पे काम करना शुरू करेंगे हम। लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है और मैं इसको एड्रेस कर रही हूँ। ठीक है। ओके मास्टर्स, आई होप आप लोगों को मजा आया, अच्छा लगा आज सेशन। और थैंक यू मजा आया, मजा थैंक आया। यू एक बहुत अच्छा लगा, एक वेरी क्वेश्चन और नाइस। दीदी, मेरा थैंक यू, मेरा वेरी एक नाइस, क्वेश्चन और है। बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया। थैंक मेरा यू एक सो क्वेश्चन मच। और है। हाँ प्लीज बोलिए। जैसे दिस इज द आपने बोला लास्ट कि क्वेश्चन, फिर आप ग्रुप जी में जी जो लोगों का भी होगा जी क्वेश्चन जी, करिएगा, आई विल नहीं आंसर। जैसे अभी आपने बोला कि सांस प्रश्वास जहाँ पर आपको पेन है वहां से लीजिए, ये मेथड कैसे करने का? फिर से बोलिए उषा जी, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है आपकी, ब्रेक हो रही है, तो फिर से बोलिए। जैसे कि आपने अभी उनको बोला ना कि नी पेन है, तो नी पेन से आप सांस प्रश्वास लीजिए, सांस मेडिटेशन में बैठिए तो वहां से आप सांस लीजिए, तो ये क्या प्रोसेस है, इसको कैसे करना चाहिए? ओके ओके, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे कि कभी जी कभी मेडिटेशन में भी हम बोलते हैं कि आप अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पे लेके जाइए, और वहां जी से सांस लीजिए। आपको सिर्फ आंखें बंद करके उस अपने सोच। अवेयरनेस को, आपके फोकस को अपने घुटने पे ले जाइए, जो बॉडी जी पार्ट में दर्द है। और बस आपको, आपकी सांस नाक से ही जाएगी, बट आपको फील होगा, आपको शुरुआत में आप डेलिबरेटली करते हैं, इमेजिनेशन से करते हैं, बट वो फिर जी एक्चुअल में होता है। तो आपको ये महसूस करना है उषा जी, कि जो सांस अंदर जा रही है आपके बॉडी में, वो उस घुटने से अंदर जा रही है और घुटने से ही बाहर निकल रही है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि स्किन है ना, घुटने पे स्किन है, और स्किन में पोर्स होते हैं ना, छिद्र जी होते हैं छोटे छोटे। हम्म, तो आप ये हम्म, इमेजिन कर सकते हो कि उस छिद्र से आपके घुटने में हवा जा रही है, मतलब सांसें जा रही है और निकल रही है, और हर अंदर जाने वाली सांस
कॉस्मिक एनर्जी मतलब ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, हीलिंग एनर्जीज को लेके जा रही है। आप ग्रीन लाइट इमेजिन कर सकते हैं, येलो गोल्डन लाइट इमेजिन कर सकते हैं, ये सब हीलिंग लाइट्स हैं, राइट। तो वो कर सकते हैं। और फिर जब जो सांस बाहर जा रही है उसके थ्रू वो पेन बाहर जा रहा है, पेन बाहर जा रहा है। ये एनर्जी लेवल पे काम हुआ, बट बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। ओके ठीक ओके है ना? ठीक है। ओके थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ बनने के लिए बहुत मजा आया मुझे आप लोगों से इस तरह से बात करके, क्योंकि जब सेशन लेते हैं तो हम बोलते हैं, बट आप लोगों ने इतने अच्छे से सब कुछ शेयर किया, बात की और डिस्कस किया। आई एम सो ग्लैड। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। जिनकी रात्रि हो गई है उनको शुभ रात्रि, और कल के सेशन में और आगे के सारे सेशंस में बने रहे, बहुत फायदा होगा। थैंक यू। थैंक थैंक यू प्राची मास्टर, थैंक थैंक यू, यू। लव यू। यू। लव थैंक यू यू। ऑल। धन्यवाद। लव यू लव ऑल। यू बहुत ऑल। धन्यवाद। धन्यवाद।